हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में आप देख सकते हैं वही चल रहा है सीन जो यहाँ अनुपमा को सब कुछ मिल जाता है और उसी चीज़ में खुशी होती है। सब कुछ में मतलब ट्रॉफी मिल जाता है, मान सम्मान सभी मिल जाता है। तो यहाँ कान्हा जी का प्रसाद की जन आकर बना रही होती है, तभी अनुज आ जाता है और अनुज को देखकर अनुपमा बोलती है आप वहीं रुक जाइए। और अनुज एक ना सुनता है और वो आता है, बोलता है अनुपमा मुझे तुमसे बात करनी है तो मैं क्यों रुकूं, मैं तो आऊँगा ही। और यहाँ अनुज अनुज अनुपमा को बताता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो यहाँ अनुपमा बोलती है आप बात श्रुति जी से कीजिए, मुझसे नहीं कीजिए और आप उन्हीं से बात कीजिए, आदिया से। आदिया को ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर अनुज जैसे ही बोलता है कि मैं जा रहा हूँ अनुपमा, तो अनुपमा को बीते दिन सब बीते पल, अपने यादगार पल, सुहावने पल, जो पल बोलिए वो सब याद उसको आता है और इमोशनल हो जाती है, क्योंकि अनुज जब बोलता है कि मैं जा रहा हूँ और यहाँ उसको याद आने के बाद अनुज यहाँ बोलता है कि बेटी आदिया बहुत ज़िद की हुई है जाने के लिए, तो मुझे जाना होगा। श्रुति से भी कुछ बात करनी है तो मैं करूँगा, लेकिन मुझे तुमसे भी बात करनी थी तो मैं आया हूँ। तो यहाँ पर अनुपमा बात करने से इनकार करती है और यहाँ अपने आप को अलग रखना चाहती है कि मैं अलग अकेले रह सकती हूँ, लेकिन श्रुति जी वहाँ अकेले है तो आप जाइए। यहाँ पर अनुज बोलता है कि मुझे श्रुति को क्या कहना है, कैसे कहना है वो तुम मत बोलो, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, फिर भी तुमको नहीं बोलना है, नहीं कहना है, मुझे समझ में नहीं आता है। यहाँ अनुपमा बोलती है कि सब बात की एक बात की, मेरी बेटी मुझसे बहुत नफ़रत करती है और मैं नहीं चाहती कि और एक नफ़रत की वजह बनूँ मैं, इसलिए आपका और मेरा मिलना सही नहीं रहेगा। आप श्रुति जी से शादी कर लीजिए और मुझे माफ़ कीजिए। यहाँ अनुज उसको एक भी नहीं सुनता है और बोलता है कि तुम तो पहले तैयार हो, उसके बाद मैं दुनिया को भी तैयार कर दूंगा और आदिया को भी समझा दूंगा। यहाँ अनुपमा माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ आप चले जाइए यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी है और कुछ भी नहीं करना, और अपने मुंह को मोड़ लेती है। जो अनुज चुपचाप उसको देखता है और यहाँ पर एक अच्छा सा गाना बजता है, जो कि गाना एकदम रोमांटिक होता है इन लोगों के, कि ये सब पल देख कर के दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार ने। और इस प्यार की सज़ा को लेते हुए अनुज फिर जाता है और जाते जाते अनुपमा को मैं तो अभी जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊँगा और तुम्हारे लिए आऊँगा और तुम भी इस चीज़ को नहीं रोक पाओगी अनुज को अनुपमा से मिलने के लिए। और वो चला जाता है और उससे जाते ही अनुपमा भी इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है। और यहाँ देखिए ये तीनों जो हैं बाप बेटा बेटी, एकदम यहाँ पर भी अपना षड्यंत्र बेटा बेटी रच अपने पापा से बोल रहा अब तो मम्मी यहाँ रहेगी, अब ये से नहीं जाएगी, एनओसी पे साइन भी नहीं किए, घर कैसे बिकेगा, यहाँ फ्लैट कैसे बनेगा, हम लोग के हाथ में पैसे कैसे आएंगे, अपना अपना फ्लैट कैसे आएगा। तो यहाँ बाबूजी नहीं मानेंगे, वो पलटी कर देंगे, पलटी खा जाएंगे कि अरे उसकी बेटी आ गई तो उसी का सुनेंगे। और यहाँ पर तोसू जैसा बेशरम और पाखी जैसा बेशरम था, आपको भी पता है कोई नहीं है, बोलता है कि अरे बाबूजी का उम्र हो गया, उनसे क्या राय सलाह लेना और आप पापा डिसाइड कीजिए। तो यहाँ पर बनराज भी वही सहमति दे और यही सब सुन लेते हैं बाबूजी वहीं पर खड़े खड़े। और जो अनुपमा आती है बाबूजी को दवाई देने के लिए, अनुपमा का आवाज़ सुनकर बनराज पाखी तोसू सब अचानक से मुड़ के देखते हैं तो उन लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन बाबूजी के कान में तो सब चला गया है, क्योंकि बुज़ुर्ग को वो लोग बेकार आदमी ही समझे, उनसे कोई राय सलाह लेना ज़रूरी नहीं समझा। यहाँ तक कि बनराज भी। और यहाँ ये सब देखकर बाबूजी वहाँ से चले जाते हैं। अनुपमा लाख पूछी नहीं बताते, लेकिन अनुपमा को शक होता है और यहाँ बाबूजी को देखकर ऐसे परेशान भाभी पूछती है क्या हुआ, क्या हुआ, आप इतना चिंता क्यों कर रहे थे। यहाँ बाबूजी बोलते हैं कि हम लोग अपने बच्चे के रास्ते खुशी में रोड़ा बन रहे हैं, हम लोग जाना जो सोचे हैं सही सोचे हैं, हम लोग को जल्दी जाना चाहिए, हम लोग यहाँ रहकर उन लोग की खुशियाँ का रोड़ा बने, वो लोग हमको बेकार समझते हैं। ऐसा बात ही कर रहे होते हैं। अनुज अनुपमा को याद कर रहा होता है, अपने बीते पल भी वो भी याद में जुड़ा हुआ है, शादी में उन लोग का जो जो यादगार पल है। तभी उसकी बेटी आदिया ज़ोर से चिल्लाती है और देखता है अनुज दौड़ के, तो वो दर्द में और बुखार में तप रही होती है। और ये देखकर वो तुरंत वो डॉक्टर के पास ले जाता है। और यहाँ अनुपमा को मैं फ़ोन करता है, अनुपमा फ़ोन नहीं उठाती है कि कापाड़िया जी क्यों, वो समझ जाती है, जानती है कि वो हमको
परेशान कर रहे हैं, मतलब कि नहीं जा रहे हैं, चाहे अपने बारे में सोच रही होती है, तभी अनुज मैसेज करता है और बताता है कि आद्या का तबीयत ख़राब है और वो हॉस्पिटल जा रहा है। तब अनुपमा फ़ोन उठाती है और सॉरी सॉरी बोलती है कि मैं सोची कि आप ऐसे फ़ोन कर रहे हैं। तो अनुज बताता है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो मैं सोचा कि तुम्हें भी इन्फॉर्म कर दूँ। तो यहाँ पर अनुज से बात कर अनुपमा माफ़ी भी मांग कर फिर दौड़े दौड़े हॉस्पिटल जाती है और यहाँ अनुज भी आद्या को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल पहुँचते ही दोनों डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं क्या हुआ आद्या को। तो आद्या को हुआ था फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर बोलते हैं अभी आप ट्रेवल भी नहीं कर सकते, 3-4 दिन आद्या को रेस्ट चाहिए क्योंकि फ़ीवर भी है। यहाँ अनुज को बोलती है, अनुज को अनुपमा बोलती है कि हाँ नहीं जाइए, अभी आद्या का और तबीयत ख़राब हो जाएगा और जाना सही नहीं रहेगा, बाहर का खाना और ठंडे ठंडे एसी में रहना और उसको फीवर चढ़ जाएगा। और ये सब सुनकर अनुज का एक डायलॉग, अभी लगता है जाना सही नहीं है, मेरा समय आया ही नहीं है जाने का। और उसके बाद यहाँ पर देखिए डिम्पी और टीटू का रोमांटिक पल, अपने बीते दिनों को सब याद करके डिम्पी सोचती है कि अभी मैं सपने में हूँ और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, अब तुम्हारी माँ तुम्हारा गाँव है। मैं यहाँ पर बोलता है टीटू की कुछ ऐसा बात नहीं है। तब तक बनराज नॉक नॉक करके आ जाता है और आके बोलता है कि तुम ये अपने दादा के साथ नहीं पापा के साथ सोना चाहता है। और वो ले लेता है टीटू अपना बेटा अंश को। और डिम्पी जैसी पापा से बात करना चाहती है तो बनराज वहाँ से चला जाता है। और बनराज का ये चाल होता है जानबूझकर डिम्पी को अंश के पास छोड़ने का, क्योंकि उन लोग के बीच में दूरी रहेगी। तो देखते हैं क्या करता है टीटू, कितना अच्छा बनता है। और यहाँ काव्या और किंजल भी सोचती है कि पापा के साथ सोता है तो ये टीटू के साथ कैसे सोया। तब तक आ जाता है अनुज और अनुपमा अपनी बेटी आद्या को लेकर। सब देख कर हैरान हो जाते हैं कि क्या हुआ है। तो यहाँ अनुज बताता है कि आद्या का रात में तबीयत खराब हो गया था, हॉस्पिटल में थी और जो हुआ था वो बताता है। यहाँ पर तोसू और पाकी का तो अरे ये देखो ये यूएसए जाने वाला यहाँ आ गया, बेबी यहीं आ गया। यहाँ बाबूजी पूछते, बाबूजी परेशान हो जाते हैं और यहाँ पर सबको बताता है अनुज कैसे हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बनराज कैसे चुप रहे, वो सब ये सब देख कर एक ये चुपचाप रहता। और यहाँ पर देखिए डिम्पी हो या टीटू हो या काव्या किंजल बाबा सब बोलते हैं अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, यहाँ रहना सही था आद्या के लिए। और बच्चे लोग भी देखकर खुश हो जाते हैं आद्या को। और यहाँ बनराज बोलता है अरे तुम लोग का तो अब बेटी के साथ बाप तो रहेगा ही, साथ में देवी जी भी रहेंगी, तब तो चलो तुम लोग का अपना ही एक चलते रहता है। और अनुज चुपचाप सुन रहा होता है। यहाँ पर हंसते हुए बनराज टोंट करता है कि अब तुम लोग दोनों साथ साथ रहोगे। ये सुनकर आद्या भी थोड़ी सी परेशान हो जाती है। आद्या फिर चली जाती है रूम में और जाते ही यहाँ बनराज बोलता है तुम लोग को हर वक्त अपनी बेटी का बीमारी का बहाना बनाकर तुम लोग दोनों साथ साथ रहते हो, या यहाँ हो या यूएसए हो। श्रुति जी का भी ऐसी ही बहाना बना, बेचारी वो तो हटी गई चली गई, या ये सब इस तरह से टोंट करता है कि तुम लोग किस तरह का इंसान हो, अपनी बेटी को बार बार बीमार करते हो कि हम लोग एक साथ रहें। तब तक यहाँ पर आती अनुपमा कुछ बोलने के लिए, तो अनुज वहाँ रोकता है और बोलता है कि मुझे अनुपमा से मिलने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक कि अनुपमा की भी ज़रूरत नहीं है। और अनुपमा के साथ मैं सिंगल है तुमको याद करवा दें, क्योंकि अनुपमा और हम दोनों सिंगल है और हम लोग मिले नहीं मिले, वाइफ के जैसा रखें या हस्बैंड जैसा बने या कैसे भी रहे, तुमको क्या प्रॉब्लम होता, तुम हो क्या। और आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।